तो हम पीछे से हम चढ़ गए। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ मैं, मेरे पिता खुदीराम जी कैशव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मेरे पिताजी पाटन क्षेत्र के भी अकेले गौ मुक्ति भी संग्राम सेनानी थे। तो खून था मेरे में और गुम्बद चढ़ने वाले में 7वां व्यक्ति था। मलबा तो कार सेवकों के हाथ में था। ये जो काम है, इस काम के बाद आपको पाटन पे कोई राजनीतिक उपलब्धि भी हासिल हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है और इस राम मंदिर को बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का संघर्ष है, लाखों लोगों का संघर्ष है और देश के अलग अलग हिस्से के लोगों का संघर्ष है। और ये जो खबर आज पाटन से छपी है पत्रिका पेपर पे, वो मैं पढ़ ही रहा था इस चाय की दुकान पे बैठ के कि लिखा इसमें, अयोध्या में 6 दिसंबर की घटना, ढांचा ढहाने वालों में शामिल पाटन के बसंत कश्यप ने बताया, पाटन के कार्यक्रम पर प्रशासन ने लगाई थी रोक। ये खबर मैं पढ़ ही रहा था चाय पीते पीते सुबह सुबह, और वो शख्स भगवान की कृपा से मेरे सामने आ गए और वो शख्स बैठे हुए हैं और उनसे हम बात कराते हैं। और इसमें भीतर पे बहुत सारी खबर है। इसमें आगे लिखा हुआ है, अयोध्या में विवादित रहे ढांचा का गुंबद 6 दिसंबर 1992 को ढहाया गया। इस दौरान गुंबद पर चढ़ने वालों में पाटन के ग्राम डंगनिया के बसंत कश्यप भी थे। बसंत कश्यप जी बताते हैं कि गुंबद पर चढ़ने वालों में वो 7वें व्यक्ति थे। मतलब गुंबद पर चढ़ने वाले 7वें व्यक्ति जो हैं वो हमको रानीतराई पे मिल गए हैं, पाटन तहसील, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ पे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। तो ये जो घटना है, ये जो बसंत कश्यप है वो आप ही है? जी मैं ही हूँ। कौन सा गांव है? मेरा गांव डंगनिया है। डंगनिया पाटन से कितनी दूरी पर है? वो करीब 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर पे। और रानीतराई से? रानीतराई से करीब 8 किलोमीटर पड़ जाएगा। 8 किलोमीटर पड़ जाएगा। आइए भैया चलते चलते बात करते हैं। तो यहाँ मैं चाय पीने आया था, जी। उसके बाद आप आए और ये खबर जो है अखबार पे छपी हुई है। बिल्कुल जी, है ना? तो एक चीज बताइए, ये रामकाज से आप जुड़े कैसे? रामकाज से तो जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रामकाज तो हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है ये। हाँ। और इसमें जुड़ना हमारे सौभाग्य रहा कि हम अयोध्या तक गए। हाँ। और उस काम में सफल हुए और 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा, तो आप 7वें नंबर के आदमी थे? जी, गुंबद पे चढ़ने वाले? जी जी। अच्छा, तो एक चीज मुझे समझाइए, फिर यहाँ से पाटन से वहाँ गए कैसे थे? पाटन से हम पहले दुर्ग गए थे। हाँ। और दुर्ग में जिस ट्रेन में बैठा था मैं अयोध्या जाने के लिए, हाँ। तो लोगों उसमें बड़ा उत्साह था लोगों में। हाँ। और मेरे साथ वो जो भूतपूर्व सांसद थे ताराचंद जी साहू, वो भी थे मेरे साथ। और कुछ दुर्ग के और लोग भी थे। हाँ। हम सब एक ही ट्रेन में गए थे। हालांकि इलाहाबाद स्टेशन में जाके हम सब अलग हो गए थे। बहुत सी ट्रेनें गई थी। हाँ। उसमें मैं अकेला हो गया था, साइकिल बिछोड़ गया था मैं। लेकिन वहाँ मैं जो स्टेशन है वो फैजाबाद स्टेशन है। हाँ। और फैजाबाद स्टेशन में उतर के ही वहाँ से पैदल 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, जहाँ पे ये अपना रामलला का जो मंदिर है। हाँ। जी। तो जाते थे मैंने देखा कि फैजाबाद से अपन जब अयोध्या मंदिर के घुस रहे थे अंदर, तो एक मस्जिद था। मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसे, वहाँ से घड़ी को बाहर निकाला और सड़क पर पटक दिया था। तो मैंने ये देखा कि जो भीड़ जो होती है, भीड़ की आँख कान तो होती नहीं, विवेक तो होता नहीं है, ये मन से ही करते हैं। तो हम फिर पैदल चलते चलते हम फिर वो मस्जिद पहुंच गए थे। हाँ। बाबरी मस्जिद, कथित मस्जिद। हाँ। उसको हम कहेंगे कथित बाबरी मस्जिद। हाँ। क्योंकि वो इतिहासकारों का कहना है कि जो आतताई जो मुगल जो थे, हाँ। वो तो राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए भारत में पहुंचे थे। हाँ। तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ के हाँ। अपने ढंग से उन्होंने व्यवस्था किया था। हाँ। तो बाबरी मस्जिद नाम था, लेकिन अंदर जो था वो तो रामलला स्थापित थे पहले से ही। हाँ। तो उसके प्रति लोगों में उत्साह था। हम जब वहाँ पहुँचे तो लाखों की भीड़ थी। हाँ। अयोध्या में। हाँ। और अपन चूँकि पत्रकारिता के दिमाग में है, हमारे लेखन वाले से जुड़े हुए हैं हम। हाँ। तो मैं माहौल देखते देखते जो मस्जिद का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ गया मैं। तो वहाँ पुलिस वाले थे, सेना के लोग थे। लेकिन एक बात देखा मैंने कि पुलिस और जो सेना के लोग थे वो तड़स्ते थे, कुछ कर नहीं रहे थे। इतने लोगों की भीड़ भाड़ थी कार सेवकों की, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहे थे पुलिस वाले, सेना वाले। तो हम पीछे से हम चढ़ गए। तो जिनके साथ मैं चढ़ा वो उनके साथ वो मेरे परिचित थे ऐसा नहीं था। मेरा भी मौका मिल के ऊपर चढ़ने का गए तो वहाँ से चढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ मैं, मेरे पिता खुदीराम जी कैशव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
और मेरे पिताजी पाटन क्षेत्र के भी अकेले गौ मुक्ति के भी संग्राम सेनानी थे। तो वो खून था मेरे में राजकाज का। तो मैं भी फिर गुम्बद में माहौल बना देखते हुए, स्थिति देखते हुए मैं भी गुम्बद में चढ़ गया। और गुम्बद चढ़ने वाला मैं 7वां व्यक्ति था। जी हाँ, गुम्बद में जब चढ़ा तो ऐसा नहीं कि वो आसान था, बहुत कठिन था वहाँ चढ़ने का। कुछ साधु संत जो थे वो भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन चढ़ नहीं पाए बेचारे। और वहाँ जो चढ़े मेरे साथ, उनके हाथों में रापा, कुदाल, जो सड़क बनाने के जो औजार होते हैं, कुदाल, जो गैती वेती क्या के जो औजार होते हैं फोड़ने के लिए, भवन तोड़ने के लिए जो सामग्रियाँ होती हैं, उन सामग्रियों को अपने हाथ में रखे हुए थे। और जाते हुए उन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया था। और इतने रफ्तार में उन्होंने अपना काम किया कि बहुत जल्दी वो जो मुख्य गुम्बद था मस्जिद का, उसको ढा दिया उन्होंने। अब पहला जो मस्जिद ढहा, मैंने देखा साइड में ही राम कथा कुंज मंच था। उस राम कथा कुंज मंच में मैंने राजमाता जयाजी सिंधिया और वहाँ भारतीय तो आपस में गले मिलते भी देखे। पहला जो गुम्बद ढहा, वह उस मंच में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे जो भाजपा जो हिंदू परिषद के जो नेता थे वो भी थे वहाँ। ये मैंने सब अपने आंखों के हाल में देखा मैंने। और भीड़ के बीच में जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग ज़्यादा थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग ज़्यादा थे। उनके हाथों में ऐसी सामग्रियाँ थी कि वो सुरक्षा बलों से निपटने के लिए रखे हुए थे वो। अच्छा, गुलेल था उनके हाथों में, औजार था। ऐसे पत्थर हाथ में रखे हुए रस्सी में बांध के, अगर बोले इसको हम फेंकेंगे रस्सी में बांध के पत्थर को 1 किलोमीटर तक जाके हम जिसको निशान लगाएंगे उसको जाके पड़ जाएगा। ऐसे लोग भी आए हुए थे, लोग धनुष बाण थे उनके हाथों में। तो ऐसा करके फिर वो पहला जब मुख्य ढांचा ढहा, उसके बाद कार सेवकों ने जो 2 और ढांचे थे छोटे छोटे, उसको भी उन्होंने फिर ढहाना शुरू कर दिया था। इतनी रफ्तार थी लोगों में कि बहुत जल्दी शाम तो पूरा ढहा दिया उन्होंने। अच्छा, और वहाँ ढहने के बाद लोगों ने, जैसे लोग इलाहाबाद जाते हैं गंगा जल ले जाते हैं, वैसे वहाँ जो अयोध्या गए थे काम कार सेवक जो थे, वो ईंट पत्थर जो भी सामग्री मिली सब अपने हाथों में रख लिए थे। और हुआ है कि मलबे का आधा मलबा तो कार सेवकों के हाथ में था। अच्छा, आधा मलबा कार सेवकों के हाथ में था। कार सेवक उन्होंने रखे हुआ थे पहचान के चिन्ह के लिए, घर में बताने के लोगों को। मैं भी लाया हुआ था। उसको लाने के बाद मैं पाटन में अखबारों में मैं प्रचारित कर दिया कि अयोध्या के गुम्बद ढहने का आंखों देख हाल में बताऊंगा। अखबार में छपा था जिस तारीख को होना था वो कार्यक्रम, कि मैं लोगों को मैं आंखों देख हाल बताऊंगा। और उसके आदि जो सामग्री जो मैं लाया था वो सामग्री भी मैं लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन प्रशासन उसमें एक साहू जी थे, एक SDM थे, विभागीय अधिकारी, उन्होंने कहा कि आपको हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे, और धारक से 44 लगा दिया पाटन में। अच्छा, यहाँ तक तो मैं कहूँगा ये सब हुआ था मेरे साथ। जी हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी आपको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? नहीं, निमंत्रण तो नहीं मिला। नहीं, मैंने इसके कोई प्रयास भी नहीं किया। जो अखबारों में आज छपा है पत्रिका में, वो लोग पढ़ के लोग जान जाएंगे। उसके पहले अखबारों में छपता रहा है, लोग जानकारी में है। लेकिन जिन लोगों को अयोध्या से जो आमंत्रण मिला है, उनके जो कथाधर्ता लोग जो आमंत्रण दिए हैं, उनका अपना अलग गणित है कि किनको निमंत्रण दिया जा रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये जब ढांचा ढहा आप अयोध्या गए, 7 नंबर पे रहे, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? उस तब मेरी उम्र थी 37 साल की। 37 साल। और आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी 69 साल हो गई है। और व्यक्ति का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो वो सीखते भी जाता है, समझते भी जाता है, विचार में परिवर्तन भी आते जाता है। ठीक है, बदलते रहता है। तो आज के दौर पे, अभी की उम्र में, उस उम्र में किए गए कार्य को कैसे देखते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे मानना चाहिए कि आदमी का जीवन है कुछ उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए। तो हमने भी अपना वो अयोध्या गए राम मंदिर का जो हमने जो विध्वंस किया साथियों के साथ मिलकर कारसेवक के रूप में, वो एक हमारे से इतिहास जुड़ जाता है। वो भारतीय इतिहास का भी एक पन्ना है, और हमारे साथ भी एक पन्ना जुड़ गया है कि हमने भी अपनी उम्र में ये किया था। हालांकि इसको लेके हिंदू मुस्लिम पक्ष को लेके इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो राम के साथ जुड़े हुए हैं, हम मरते हैं
तो राम नाम सत्य लोग बोलते भी हम शमशान घाट ले जाते हैं। और ये चाहे हिंदू मुसलमान हो, हर अभिवादन तो राम करते ही करता है। तो ऐसा नहीं कि भाई हिंदू हो गया तो कोई तोप हो गया, कोई मुसलमान हो गया तो बहुत गिरवा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सब सामान्य आदमी है सब। लोगों में मानवीयता नहीं है बस। आदमी के आदमी नहीं होने का, मनुष्यता नहीं होने का, मानवीयता नहीं होने का, आदमी नहीं होने के कारण ही आदमी पूरा ढोगना पड़ रहा है धर्म के नाम से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जी जी, है ना, जिसके लिए आपने पूरा योगदान किया, तो अब कितना खुश हैं, क्या सोचते हैं आप? ये 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही रहा है। हाँ। और ये विश्व प्रसिद्ध हो गया है। हाँ। और लोगों में राम के प्रति जो भाव आएगा, हाँ। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हाँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम करने इसलिए कहा गया है कि उन्होंने अन्याय अनिति के खिलाफ ही लड़ा। उनका जो दर्शन रहा है, उनका जीवन रहा है, चाहे वाल्मीकि हो चाहे रामचरित मानस हो, राम का उन्होंने जो वर्णन किया है, उनका यही कहना है कि भगवान राम जैसे हर आदमी हो। अगर मर्यादित है कोई व्यक्ति तो समाज ठीक रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के सारे झंझट आदमी के आदमी नहीं होने का है। एक औरत बाहर निकल नहीं सकती रात को, इसलिए नहीं निकल सकती कि उसको आदमी से डर है। उसको आदमी से डर है, तो आदमी से डरा हुआ है, तो आदमी बन जाए। अगर आदमी बन जाए और मानवता में जिए, तो ये धरती स्वर्ग है और हर आदमी देवता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये गुम्बद पे आप 7 नंबर पे चढ़े। जी, 7वें नंबर का था। 7वें नंबर के थे? जी, मतलब 6 आदमी आपसे पहले थे, आप 7वें पे थे, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो काम है, इस काम के बाद आपको पाटन पे कोई राजनीतिक उपलब्धि भी हासिल हुई? नहीं, राजनीतिक उपलब्धि हासिल तो नहीं हुई। तो ध्येय था मन में कि राजनीतिक फायदा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। जैसे और लोग गए थे, लाखों लोग गए थे, मैं भी उनमें से एक था। अच्छा, बस। आपको राजनीति से कुछ नहीं लेना था? कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा। जी, जी। और उसके बाद उम्र में कोई फायदा भी नहीं हुआ? कोई चुनाव लड़ा आपने? कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने। कोई चुनाव नहीं लड़ा। खेती बाड़ी कितनी है? मेरे को 3-4 एकड़ है। अच्छा। ये कहना चाह रहा था हाँ। कि मैं 1984 में एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से मैं एक्सीडेंट हुआ था। सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती था मैं। सेक्टर 7 में के पंप हाउस के पास मेरा ओवरटेक में जीप और ट्रक की टक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती था। मेरे मोहल्ले में कहीं पर सत्ती चौरा में जो भिलाई में बात की विधायक हो गए थे, बद्रुद्दीन कुरैशी मंत्री भी हुए, और दूर के बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं, अब दूसरे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बीसी यादव हो गए, अब बहुत सारे जो लोग हैं, इन्होंने उस समय वासुदेव चंद्राकर जी थे, उन्होंने मेरी पूरी सूद ली थी इन्होंने, और मुझे खून की जरूरत पड़ी, उन्होंने मदद किया था, मेरा स्वस्थ करके किया था उन्होंने। तो हिंदू मुस्लिम भाव नहीं रहता। मैं यहाँ तक देखा मुस्लिम भाइयों ने मेरे स्वास्थ्य कामना करते हुए सेक्टर 9 में जो हनुमान मंदिर है वहाँ जाके इन्होंने हनुमान में नारियल चढ़ाया था। और छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरती भी है कि हम लोग आपस में एकदम मिलजुल के रहते हैं, और सामाजिक समरसता में छत्तीसगढ़ का जवाब नहीं है। और ये भाई साहब मुझे मिल गए, भैया मिल गए, तो मैंने सोचा कि इनसे आप लोगों की मुलाकात कराऊं, क्योंकि ये गुम्बद में चढ़ने वाले 7वें नंबर के व्यक्ति थे और छत्तीसगढ़ से हैं और पाटन तहसील से है। पाटन की हम बात करें तो दुर्ग जिले पे पाटन आता है, गांव इनका डंगनिया है। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप जनता के बीच आप मुझे पहुँचाया है, धन्यवाद। धन्यवाद।